आज हम आप लोगों को एक लेसन प्लान बनाना सिखाएंगे कि कैसे लेसन प्लान को बनाना है। सबसे पहले देखिए, ये है हमारा फर्स्ट लेसन प्लान। ओके, जिसमें ये दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण मतलब टॉपिक, कौन सा टॉपिक हमने लिया गया है, विद्यालय का नाम, समय अवधि और कालांश। ओके, प्रकरण तो हमने इसमें भिन्न लिया गया है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ स्कूल का नाम, समय अवधि मतलब पीरियड, कितना टाइम यूज़ किया, कालांश पीरियड, कौन सा पीरियड था मतलब हमने सेकेंड पीरियड लिया था। उसके बाद देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य की जर्नल एम क्या क्या है, हम क्या क्या विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं। सबसे पहले है हम छात्रों में क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहते हैं। छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत कार्य करने की आदत का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये सारे लेसन प्लान में कॉमन एम रहेगा। सारे लेसन प्लान में जितने हमको बनाने हैं तो सारे में कॉमन रहेगा। आप उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होगा। क्या होगा? विशिष्ट उद्देश्य होगा। तो हमें इसमें क्या करना है कि छात्रों को भिन्न की व्याख्या कराना है। मतलब जो टॉपिक हमने लिया गया है उसी को रिलेट करके विशिष्ट उद्देश्य में हमको ऐसा लिखना है। इसको ज़्यादा नहीं, एक दो हम इसको बस लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं कि शिक्षक ने क्या क्या सामग्री यूज़ किया। तो सबसे पहले शिक्षक ने क्या किया, उसकी सहायक सामग्री क्या थी, डस्टर, चौक, श्यामपट्ट आदि और भी चीज़ें। आवश्यक सामग्री में चित्र एवं चार्ट, मॉडल, संकेतक आदि। इसमें हम प्रोजेक्टर और मॉडल्स और भी एंड सॉन यूज़ कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान क्या है, मतलब कि छात्रों को कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगा ही, तो छात्र भिन्न की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम आएंगे प्रस्तावना में। क्रमांक, शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कि ये जानते हैं क्या विद्यार्थी, इनमें से कुछ चीज़ तो जानते होंगे। ठीक है, तो वह संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। फिर ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछेंगे। ऐसा फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे कि अगर जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो टॉपिक तो उनसे थोड़ा बहुत नहीं बनेगा, तो वो क्या आ गई, उनको आंसर बताने में समस्या आ गई, तो ये क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न। दैन उसके बाद हम आते हैं उद्देश्य और कथन। उद्देश्य क्या है, हम क्या, इसका एम क्या है, हम क्यों बना रहे हैं लेसन प्लान, इसलिए बना रहे हैं कि आज हम क्या कराएंगे, विद्यार्थियों को भिन्न का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे। अब प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे, प्रथम अभिनति मतलब कि भिन्न। ऐसा भी कोई कोई टॉपिक होते हैं जो एक दिन में ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, सेकेंड दिन या थर्ड दिन में क्या ट्रांसफ़र करना होता है। तो प्रथम अवनति मतलब पहले दिन हमने क्या किया, पूरा एक टॉपिक भिन्न पढ़ाया। फिर सेकेंड में क्या करेंगे कि सेकेंड दिन या थर्ड दिन, ठीक है, समान व असमान भिन्न। फिर शिक्षण विधि हमने क्या यूज़ किया, टीचिंग मेथड हमने क्या यूज़ किया, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और प्रदर्शन विधि। ओके, इसके बाद हम आते हैं प्रथम अवनति, जो हमने हेडिंग दिया था प्रथम अवनति। तो इसमें क्या क्या होगा, पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु, व्यवहार परक उद्देश्य, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र अध्ययन और श्यामपट्ट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री। हमारे यहाँ मैडम ने कहा था कि यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिखिए, तो हमने उसको लिखा है। और ये जो है पूरा एक साथ ही हमारे कॉलम बनने चाहिए और एक ही पेज यूज़ करते हुए बनने चाहिए, मतलब कि ये सारे 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स एक साथ आने चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं भिन्न के बारे में। ठीक है, भिन्न क्या पूछ रहा है, विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, टीचर पूछ रही है, इससे छात्रों से पूछ रही है कि हमको एक चित्र दिखाया जाएगा। ठीक है, दिए गए चित्र में कुल कितने भाग हैं, तो वो विद्यार्थी बोल रहा है कि 5 है। अब बोल रहे हैं चित्र में कितने भाग छायांकित किए गए, मतलब एक चित्र दिया है या फिर मॉडल बनाया गया है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को दिखा के वो बताया गया, तो वो बोल रहे हैं कि कितने छायांकित हैं, तो वो 2 है। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में किस प्रकार निरूपित करते हैं, तो 2/5 के रूप में। भिन्न को परिभाषित कीजिए। अब भिन्न को परिभाषित कीजिए, ये तो उनसे नहीं बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब शिक्षक कथन देगा। ठीक है, टीचर का कथन होगा कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। भिन्न को
P/Q के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए एक एप्पल के 4 पार्ट्स किए जाते हैं, उसमें से एक भाग निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, 1/4 के रूप में निरूपित करेंगे। शेष भाग 3/4 के रूप में लिखेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इसमें छात्र भी चल रहा है साथ में, ठीक है। अब ये छात्र क्या कर रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी मुख्य जो उनकी कॉपी है उसमें वो नोट डाउन करेंगे। और ये ब्लैक बोर्ड वर्क टीचर का है कि ऐसा वैसा लिखा हुआ है। और ये भी ध्यान रखेंगे जो प्रॉपर लिखा हुआ है उसको लिखना है। फिर बोध प्रश्न, बच्चों को क्या समझ आया, उन्हें क्या सीखा, आपने पढ़ाया, इसमें बच्चों ने क्या सीखा। तो क्वेश्चंस ऐसे 2-3 हम दे सकते हैं बच्चों को। तो ये पूछ रहे हैं कि किसी पूर्ण को भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या आवश्यक है, तो बताएंगे कि बराबर होने चाहिए। किसी भिन्न के ऊपर का अंक क्या कहलाता है, तो वो अंश कहलाता है। किसी भिन्न के नीचे का अंक क्या कहलाता है, वो हर कहलाता है। तो इस प्रकार से ऐसे हमने एक टॉपिक भिन्न को लेकर ऐसे बनाया। व्यवहार परक उद्देश्य में वही लिखेंगे कि छात्र भिन्न की व्याख्या कर सकेंगे। और जो भी ऐसे टॉपिक्स रहेंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकेंगे। कुछ भी होगा तो किसकी व्याख्या कर सकेंगे, इसका बोध कर सकेंगे। तो ऐसे हमको ये एक टॉपिक हुआ, मैंने ज़्यादा टॉपिक तो नहीं, 3 टॉपिक ऐसे बनाए हैं। भिन्न के प्रकार हो गया, ये छात्र भिन्न की व्याख्या कर पाएंगे। विकासात्मक प्रश्न सेम वैसे ही बनाना है, शिक्षक कथन बनाने हैं, फिर वैसे ही विद्यार्थी सुनेंगे, इसमें यूज़ क्या क्या किया वो करेंगे, भिन्न के प्रकार ऐसे लिख लेंगे। तो ऐसे हमने करके बस अब सेकेंड दिन, अब एक दिन में वो हुआ, अब दूसरे दिन पूरा टॉपिक तो नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या लिया, सेकेंड दिन हमने ये इस टाइप से ये पूरे क्वेश्चंस को बनाया। ये ऐसे इस टाइप से हमने ये पूरा लिया। फिर इसके बाद क्या होगा, पुनरावृत्ति प्रश्न। बस आप 3-4 दे सकते हैं, अभ्यास कार्य दे सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद गृह कार्य दे सकते हैं, ऐसे कि हमको ये प्रैक्टिस भी करनी है। इसके बाद हम आगे करेंगे। ऐसे हमको सारे टॉपिक्स के मेन कीवर्ड्स लेके हमको ऐसा बनाना है। और आगे के टॉपिक हम आगे वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।